स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आईबीपीएस, आरआरबी के पीओ और क्लरिकल एग्जाम्स में और बाकी भी बैंक्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, देन करेंगे इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके साइन कन्वेंशन और देन रूट्स क्या होती हैं, एक्स की वैल्यूज या जो भी वेरिएबल गिवन होगा आपके इक्वेशन में उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। देन जो पीओ क्लरिकल में आपसे पूछे जाते हैं वो दो इक्वेशन गिवन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग वेरिएबल में होगी, मान लो x, और दूसरे अलग वेरिएबल में होगी y। फिर आपको कंपैरिजन करना होता है। 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं आपसे, x ग्रेटर देन y, x स्मॉलर देन y, x ग्रेटर एंड इक्वल टू y, x स्मॉलर एंड इक्वल टू y, और लास्ट होता है x इक्वल टू y या फिर c एंड d। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कवर करेंगे ये वाले टॉपिक्स। तो पहले करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब यहाँ पर x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके इक्वल टू में 0 लगा दूं तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आज हम करेंगे इसके फैक्टर्स और साइंस एंड रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस हो तो क्या होता है, माइनस माइनस हो तो क्या होता है, और माइनस प्लस हो तो क्या होता है, ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक ट्रिक से, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, आप हर बार इसी से आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। इसका वेरिएबल क्या है, 1 है। इस वेरिएबल को आपको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट से, कॉन्स्टेंट से। 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 बन जाता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 12। अब आपको 12 को ऐसे जोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 2 12, 6 और 2। आपको दूसरा काम क्या करना है, 6 और 2। 6 जो लिखेंगे आप हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा, और छोटा नंबर राइट साइड। ये पहला काम करना है। अब दूसरा काम आ गया हमारा, फैक्टर्स हमारे तो निकल गए। अब हमें लगाने साइंस। साइन कौन से आएंगे यहाँ, 6 के और 2 के आगे साइन कौन से आएंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ प्लस है, हमेशा क्या होगा, इसका उल्टा साइन क्या आएगा, मैक्सिमम बड़े वाले नंबर के साथ आएगा। प्लस है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, -6 आ गया। और ये देखिए, अब आपको तीसरा जो काम करना है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब इसका भी रिवर्स साइन आप क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस, दोनों के रिवर्स करके साइन यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपके हो गए साइंस। और रूट्स, जो रूट्स ये हमने निकाले ये हैं x के रूट्स, यानी कि x की वैल्यूज। तो x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, -6 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस बार आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या गिवन है, 9 गिवन है। पहले क्या था, 1 था। तो इस 9 को क्या करना है, इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 2 18। अब 18 कैसे फैक्टर करने के, प्लस माइनस करने पर क्या है, 3 आए। तो हम ले लेते हैं 6 और 3। तो आपको क्या करना है, बड़ा नंबर क्या करना है, लेफ्ट साइड लिखना है, और छोटा नंबर राइट साइड। 6 और 3 लिख लिया हमने। अब इसके साइन क्या होंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और इसका साइन कैसे लगाते हैं हम, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब इसका भी रिवर्स क्या हो, माइनस। तो +6 और -3 क्या हुए, x की वैल्यूज। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब इस बार x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या गिवन है, 9। पहले गिवन था 1, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू इसकी हमारी आ गई थी। लेकिन अब इस बार 9 है तो क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पर दोनों से डिवाइड करेंगे। तो 3 क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9। तो x की वैल्यूज क्या आ गई हमारी, 2, प्लस 2/3 और -1/3। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट नंबर से, 8 इंटू 21। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपको कोएफिशिएंट और कुछ कांस्टेंट क्या मिले, थोड़ा नंबर बड़ा मिले, तो आप कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको साइड में लिख लेंगे 8,21। ठीक है, देन आपको इनकी हेल्प से ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस माइनस करने पर क्या है, 22 है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 21 के कितने हो गए, 7 और 3। तो अब इनकी हेल्प से दो फैक्टर ढूंढने के, प्लस माइनस करने पर कितना है, 22 है। तो वो देख लेते हैं, 4 2 2 4, 4 3 12, नहीं बन रहा। तो 2 3 6 और 7 4 28। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा है 28 और 6। तो हमेशा क्या करना है आपको,
लेफ्ट साइड क्या रखना है, बड़ा नंबर, और छोटा नंबर कहाँ रखना है, राइट साइड। तो 28 और 6 लिख लिया। अब हमारे क्या करना है, हमें साइन कन्वेंशन लगाना है। माइनस, यहाँ पर माइनस साइन है तो बड़े वाले के साथ क्या आ जाएगा, प्लस, रिवर्स हो जाता है। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस भी क्या हो जाएगा, रिवर्स होके क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या कर देना है, इन दोनों से डिवाइड कर देना है। अपॉन में 8, अपॉन में 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 4 7 जा, तो प्लस 7/2 एक एक्स की वैल्यू होगी, और दूसरी क्या होगी, 2 3 जा 2 4 जा माइनस 3/4। तो अब चलते हैं कंपैरिजन ऑफ टू इक्वेशंस पे, जिसमें आपको क्लरिकल या पीओ के एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछा जाता है, दो इक्वेशन गिवन होती हैं, दो वेरिएबल होते हैं और उसमें कंपैरिजन आपको फाइंड करना होता है, एक्स ग्रेटर एक्स इक्वल। चलते हैं कंपैरिजन के एग्जांपल नंबर 1 पर। दो इक्वेशन आपको गिवन है और ऑप्शंस गिवन है, ये वाले कौन सा ऑप्शन चूज होगा हम एंड में चूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि वेरिएबल किसमें गिवन है, एक्स में गिवन है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 × 12, 12 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि एड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, 7 आ जाए। 4 और 3 होगा, हमेशा जो बड़ा नंबर है वो क्या करना है, लेफ्ट में रखना है, और छोटा नंबर राइट में। 4 और 3 हो गए। अब इसका रिवर्स साइन का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है तो इसका रिवर्स प्लस हो जाएगा। तो दोनों साइन क्या हो गए, प्लस में आ गए। 4 और 3 एक्स की वैल्यूज आ गई। अब 12 की करेंगे ऐसे ही, 32 के फैक्टर करेंगे, जो प्लस माइनस करने पर क्या है, 12 आए, तो क्या हो जाएगा, 8 4 और 32, 8 लेफ्ट में और 4 राइट में। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है तो ये प्लस, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस में आ जाएगी। अब कंपैरिजन कैसे करना है, देखिए एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 2 4 और 3, और वाई की वैल्यू आ रही है 8 और 4। तो देखो एक रिलेशन तो हमारा बन रहा है 4 और 4, एक्स इक्वल टू वाई, तो हमारा एक रिलेशन बन गया। अब दूसरा रिलेशन क्या हो रहा है, देखो 3 और यहाँ पर 8, तो वाई क्या हो गया यहाँ पर, ग्रेटर देन एक्स। तो इसका मतलब जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, y स्मॉलर एंड इक्वल टू y। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, 4th ऑप्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं। दो इक्वेशन गिवन है आपको, 8x² - 10x - 3 = 0, 4y² + 11y + 6 = 0। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 8 3 जा 24, तो 24 के ऐसे फैक्टर करने के, प्लस माइनस करने पर क्या है, 10 आए। तो 12 और 2, ग्रेटर नंबर हमेशा क्या, लेफ्ट साइड, और स्मॉलर नंबर राइट साइड। 12 और 2 फैक्टर हो गए। अब साइन करेंगे, माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो प्लस भी रिवर्स हो गए माइनस। तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, 2 + 12 और -2। लेकिन नहीं, क्या होगा यहाँ पर, आपको एक्स 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी एग्जैक्ट। तो 12 और अपॉन एक्स क्या आ गया, 12/8 और -2/8। इसको सिंप्लीफाई करके कितना हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा 1 4। तो एक्स की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 3/2 और -1/4। अब y की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 6 4 जा 24, 24 आ रहा है तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 8 और 3, 8 और 3, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए, हमें 11 चाहिए। अब इसके साइन क्या होंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस का रिवर्स हो गए माइनस। तो दोनों y की क्या वैल्यूज आ गई, अब -8/4, यहाँ डिवाइड करेंगे इसके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट को इनसे, -8/4 और -3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 4 1 जा, तो -2 और -3/4। इसकी वैल्यूज क्या आ रही है, दोनों नेगेटिव है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए अब x की वैल्यूज जो हैं, दोनों जो हैं वो इन दोनों नंबर से ग्रेटर है, तो आंसर क्या होगा हमारा, x ग्रेटर देन y। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। देन